ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीथजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 5 श्लोक 15 पर चल रहा है। भगवान न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है और न ही पुण्य को ग्रहण करता है, किंतु सारे देहधारी उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है, ढके रहता है। ज्ञान और अज्ञान दोनों का हमने वर्णन किया। ज्ञान यानी विजडम, जानकारी नहीं, विजडम। और अज्ञान का अर्थ हमने किया कि ज्ञान नहीं है वो अज्ञान नहीं है, ऐसा नहीं है। इसका अर्थ यह भी है कि सभी आत्मा है। इस संसार में पूर्ण रूप से अज्ञानी तो कोई हो ही नहीं सकता। हम जिसको अल्प बुद्धि समझते हैं, हम जिसको मूर्ख समझते हैं, उसमें भी बुद्धि है। संसार की ये वास्तविकता है कि पूर्ण अज्ञानी कोई हो ही नहीं सकता है। ज्ञान न होना वो अज्ञान नहीं है। यहां पर अज्ञान का अर्थ अल्प ज्ञान, अधूरा ज्ञान। और तीसरा बोला है जिस ज्ञान को आप भूल गए हैं उसको अज्ञान कहा है। सांख्य की दृष्टि से बहुत सारे केस में क्या होता है कि ज्ञान का विस्मरण ही अज्ञान है। और इसको हमने एक दृष्टांत से समझा, राधेलाल जी के दृष्टांत से समझा। तो वो ज्ञान अज्ञान कौन सा है? वो अज्ञान है ज्ञान का अभाव वाला अज्ञान नहीं है। अज्ञान वो है ज्ञान का अभाव वाला, ज्ञान का विस्मरण वाला अज्ञान है। वो ज्ञान का विस्मरण था, याद आ गया, अज्ञान खत्म हो गया, ज्ञान प्राप्त हो गया। तो ईश्वर के बारे में हम जिसे अज्ञान कहते हैं वो अज्ञान नहीं है, अज्ञान वाला अज्ञान नहीं है। सावधानी से सुनना है कि ऐसी कोई अवस्था नहीं होती जब हम परमात्मा को नहीं जानते। वो ज्ञान के अभाव वाला अज्ञान नहीं है। कोई व्यक्ति ये भी कह सकता है कि हम तो भगवान को नहीं जानते। वो आपकी गलतफहमी है। हम जानते हैं क्योंकि आप भगवान के ही अंश हो। और भगवान के अंश भक्ति मार्ग की दृष्टि से कहते हैं, अदरवाइज वेदांत की दृष्टि से कहें तो आप खुद भगवान हो, आप अलग नहीं हो। कबीरदास जी का हमने उदाहरण दिया, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म है नाप रहा है। जीव ब्रह्म अलग नहीं है। लेकिन हमें नहीं लगता है कि हम ब्रह्म हैं। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि हम भूल गए, विस्मरण हो गया है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कह रहे हैं, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम। यह विस्मरण वाला अज्ञान है। हमने इसका चिंतन किया अच्छी तरह से कल किया।
अब आगे थोड़ा और चलाएं इसको कि हम भूल गए हैं कि हम ब्रह्म हैं। यह विस्मरण है, और ये विस्मरण है तो जाएगा। जितनी हमारी इंटेंसिटी है होगी, जितना हमारा प्रयास होगा, हमने आपको स्मरण कराने का इसलिए याद करो कि मैं चिदानंद स्वरूप हूं, शिवोहम। ये स्मरण कराना है आपको। स्वयं को भूले हैं हम, स्वयं का विस्मरण हुआ है, तो स्वयं को याद करना है, इस अज्ञान को मिटाना है। ये अज्ञान ही स्वयं का विस्मरण है। उसी से पूरी ये जन्म मरण का चक्र, 84 का फेरा, सुख दुख जो कहते हैं, वो इसी से शुरू होता है। जिस दिन हमें ये स्मरण हो जाएगा कि मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि, फिर कैसा पाप, फिर कैसा पुण्य, और फिर कैसा दुख। एक कहानी से समझे। एक राजा था, बड़ा समृद्ध राजा था। उसका एक इकलौता पुत्र था, राजकुमार। छोटा सा था, 2-3 साल का रहा होगा। स्वाभाविक है, राजकुमार का ध्यान रखने के लिए एक वृद्ध दासी थी। और राज्य के ऊपर अचानक आक्रमण हुआ, और शत्रु इतना बलशाली था, एक के बाद एक शहर जीतता हुआ आ रहा था, महल के बाहर तक आ गया। राजा ने सोचा कि अब बचना असंभव है, या तो हारेंगे, संभव है मर भी जाए और भाग भी जाना पड़े। इन सब परिस्थिति में 2-2.5 साल का राजकुमार है, उसका क्या होगा? तो वृद्ध दासी से कहा कि तुम इसको लेकर के निकल जाओ, भाग जाओ यहां से। कुछ पैसे दे दिए, उसको दे दिए कुछ पैसे, और उस राजा ने आक्रमण किया। उसमें लूटपाट सब हुई, दासी के पैसे भी लूट लिए गए। लेकिन वो दासी कुछ भी करके राजकुमार को जीवित लेकर जाने में सफल हो गई। राज्य की सीमा के बाहर चली गई। वहां पर दूसरे राजा का शासन था, और उधर राजा भी अपने कुछ विश्वास पात्रों को साथ लेकर रानी सहित किसी गुप्त रास्ते से जंगल में चले गए। दूसरे राजा का शासन हो गया। वो जंगल में कहीं छिप गए, अपने प्राणों की रक्षा करते हुए। राजा और राजकुमार को वो ढूंढ रहे थे कि मार डालो दोनों को, ताकि हमेशा के लिए राज्य हमारा हो जाए। वो वृद्ध दासी छोटे से राजकुमार को लेकर के सीमा के बाहर पहुंच गई, पास वाले राज्य में चली गई। वैसे भी वो वृद्ध थी, 2-3 साल तक उसने संभाला, गुप्त तरीके से संभाला। किसी को कहना तो था नहीं कि ये राजकुमार है। उसने उस राजकुमार को नाचना, गीत गाना ये सिखा दिया। दासी को जो आता था वो उसने सिखा दिया बेचारी ने। राजकुमार मुश्किल से 5-5.5 साल का हुआ होगा। दासी वृद्ध तो थी, मर गई। अब ये 5-5.5 साल का अनाथ बालक को और तो कुछ आता नहीं था। आसपास के लोग कुछ दे देते, वो खा लेता। लेकिन उसको जो गाना आता था, नाचना आता था, तो वो समझदार हुआ, तो गाना गाकर नाच कर अपना गुजारा करने लगा। आसपास के गांव में कहीं जाता, ढपली बजाकर गाना शुरू करता, नाचना शुरू करता। लोग इकट्ठे हो जाते हैं, 2-3 गाने गाता, फिर मांगने लगता सबसे, तो लोग कुछ पैसे दे देते। सबके पास जाकर मांगता, कुछ दे दो, कुछ दे दो। वो 18 साल का हो गया। वो ही नाच गाना उसका काम बन गया। समय जब परिवर्तन हुआ, उस प्रदेश का राजा जंगल में रहता था,
उसने अपने विश्वासी साथियों को लेकर फिर से इकट्ठा किया, सैन्य जमाया, फिर उस राजा के ऊपर आक्रमण किया, उसे हराया और अपना राज्य वापस हासिल कर लिया। महल में फिर से उसका राज्याभिषेक हुआ, प्रजा भी प्रसन्न हुई, सब कुछ ठीक से हो गया। लेकिन राजा को एक बात का दुख था कि मेरा पुत्र कहाँ होगा, मेरा राजकुमार चाहिए, वो मेरा वारिस है। सैनिकों को चारों तरफ फैलाया, ढूंढ निकालो, कहाँ भी कोई गांव बचा नहीं होना चाहिए, सब जगह ढूंढो, लेके आओ उसे, मुझे मेरा पुत्र चाहिए वापस। निशानी बताई, उसके दाहिने पैर में बड़ा सा तिल का सा दाग है, पैदाइशी है, वो बहुत बड़ा सा दाग है। सैनिकों ने ढूंढा, कहीं भी नहीं मिला वो। 1-2 साल बीत गए। राजा को इतनी चिंता थी कि अब मेरी भी उम्र होने आई है, मेरा राजकुमार, मेरा पुत्र यदि हो, राज्य उसको सौंप दूं। तैयार करने के लिए भी 4-5 साल लगेंगे उसको, वो राजा बने, मैं निवृत्त हो जाऊं। लेकिन मिलेगा कहाँ वो? अपने अत्यंत कुशल बुद्धिमान प्रधान को ये काम सौंपा कि आप जाओ, मेरे पुत्र को ढूंढ कर लेके आओ। प्रधान जी रथ लेके निकले। राज्य में तो देख लिया था, इसलिए वहां थोड़ा देखा। प्रधान जी बुद्धिमान थे, इसलिए बाहर निकले अपने राज्य से, आसपास के पड़ोसी राज्य में निकले। वृद्ध दासी भी दिखाई नहीं दी, उसको तो सब जानते थे, लेकिन वो तो मर गई थी। एक छोटे से गांव के बाहर प्रधान जी ने देखा कि लोग इकट्ठे हो रहे हैं। प्रधान जी को कौतूहल वश वहां गए, वहां पर क्या हो रहा है ये देखने के लिए पहुंचे। वहां पर तो 50-100 लोग सर्किल में इकट्ठे हो रहे थे और बीच में 20-22 साल का युवक नाच रहा था। इतना सुंदर दिखने में, इतना गोरा रंग, घुघराले वाल, रंग रंगीले फटे हुए कपड़े पहन रखे थे, लेकिन था बड़ा सुंदर। गा रहा था, ढपली बजा रहा था, नाच रहा था। नाचना जब पूरा हुआ तो सबके पास जाकर वो मांगने लगा कि दे दो, भिक्षा दे दो कुछ। पात्र लेकर ऐसे मांगने निकला तो प्रधान जी की दृष्टि अचानक उसके दाहिने पैर के ऊपर पड़ी। उसको काला दाग दिखाई पड़ा और नाक नक्शे से भी वो प्रधान जी को पता चल गया कि इतना सुंदर दिखने वाला कोई सामान्य भिक्षुक का अनाथ बालक नहीं हो सकता। प्रधान जी जैसे ही वो काला दाग देखा कि पक्का हो गया कि यही है राजकुमार। प्रधान जी सीधे उसके पास गए और कहा चलो। उसने पूछा कहाँ? प्रधान जी कहते महल में। उसने कहा वहां भी नाचना है, वहां भी गाना है? नहीं, तुम राजकुमार हो। मैं राजकुमार हूँ? हाँ हाँ, तुम राजकुमार हो। पड़ोस में जो इतना बड़ा राज्य है, उस राज्य का नाम बताया प्रधान जी ने और कहा उस राजा के तुम इकलौते पुत्र हो। 20-22 साल पहले आक्रमण हुआ था, इसीलिए भागना पड़ा था। वो वृद्ध औरत के साथ भागना पड़ा था आपको। वृद्ध दासी का जब नाम लिया तो उस राजकुमार को पता चल गया, हाँ, दासी ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। वो सब लिंक मैच हो गए। प्रधान जी ने जो निशानी का दाग देखा और राजकुमार ने दासी को देखा, दासी की बात सुनी। आप सही कह रहे हो, उसी ने मुझे बड़ा किया है, दासी माँ ने मुझे बड़ा किया है। जैसे राजकुमार को पता चला, वो तो भिक्षुक था, उसको पता चला मैं राजकुमार हूं।
भिक्षा पात्र हाथ से छोड़ दिया। बॉडी की लैंग्वेज पूरी तरह बदल गई। पहले तो हाथ फैलाकर मांग रहा था, दे दो दे दो। अब भिक्षा पात्र छोड़कर ऐसे एकदम कॉन्फिडेंस से रथ में बैठा और सारथी से कहा, चलो रथ को राजमहल की ओर ले लो। उस राजकुमार ने कहा, ध्यान रहे, ये उस राजकुमार की कहानी नहीं है, ये हम सब की कहानी है। राजा ये भगवान है और हम बिछड़े हुए राजकुमार हैं, जीवात्मा ईश्वर से बिछड़े हुए हैं। इसलिए हमें लगता है कि हम अनाथ हैं, हमारा कोई नहीं है। संसार रूपी वृद्ध दासी ने कुछ समय के लिए हमें सपोर्ट दिया, ये शरीर मन बुद्धि ये सब दिया, उसी की तरह से सब चलता रहा। लेकिन फिर संसार भी हमेशा साथ नहीं दे सकता। बड़ी उम्र के बाद लगता है कोई किसी का नहीं है, संसार भी हमारा नहीं है, ऐसा हमें लगने लग जाता है। हम अकेले हैं, संसार भी साथ नहीं दे सकता है। परमात्मा का भेजा हुआ प्रधान ये सद्गुरु है, सद्गुरु प्रधान है, ज्ञानी विद्वान तेजस्वी शास्त्र का अभ्यासु। ऐसा संत गुरु के रूप में अपने को ढूंढने आता है, हमें याद कराता है, तुम भीख मांग रहे हो। सब लोग संपत्ति की भीख नहीं भी मांगते हो, लेकिन भीख तो और कुछ भी मांगने के लिए, इमोशन की भीख मांगते हो। कोई कीर्ति की भीख मांग रहा है, कोई तालियों की भीख मांग रहा है, कोई सम्मान की भीख मांग रहा है, कोई सत्ता की भीख मांग रहा है सब परमात्मा के राजकुमार, लेकिन इस संसार में भिखारी बने हुए हैं, घूम रहे हैं। ऐसे समय में ज्ञानी तेजस्वी अनुभवी महापुरुष पकड़ के हमें याद कराता है, तुम तो राजा के पुत्र हो, ईश्वर की संतान हो तुम। ये भीख मांगना तुझे शोभा नहीं देता है। और सद्गुरु की वाणी जब हृदय को छू जाती है, अनुभूति हो जाती है, तब उस व्यक्ति में भी एक अनोखा तेज, अनोखा आत्मविश्वास प्रकट हो जाता है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं तो भगवान का हूं। यही कार्य है गीता का ज्ञान। ये वीडियो जो हम बना रहे हैं, जो आधा घंटे का रोज होता है, याद कराया जाता है कि हम सब तो भगवान के राजकुमार है, परमात्मा के अंश है। मायूस लेकर संसार में घूम रहे हो, मोहित मत होना। आप हमें स्मरण कराया जा रहा है स्व का, तेन मुह्यन्ति जन्तवः। क्योंकि संसार में रह करके मनुष्य जो ज्ञान इकट्ठा करता है, वो ज्ञान समझता है, वो है इंफॉर्मेशन होती है। और वो इंफॉर्मेशन कैसे आती है, वो तो इंद्रियों के द्वारा आती है। इंद्रियों से जो इकट्ठा करता है उसी को वो ज्ञान समझ लेता है। आँख के द्वारा जो देखा, कान के द्वारा जो सुना, उसी को समझता है कि मुझे बहुत ज्ञान हो गया। ज्ञान ये नहीं है, निज तत्व का स्मरण वही ज्ञान है। निज स्वरूप का स्मरण वही ज्ञान है। भक्ति मार्ग में इसी को भक्ति कहते हैं। श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी वेदांत चूड़ामणि में कहा है कि मोक्ष की जो सामग्री है उसमें भक्ति श्रेष्ठ है। और भक्ति क्या है? निज स्वरूप का अनुसंधान। अनुसंधान मतलब जो छूट गया था वो मिल जाए। न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं, फ्रंट पेज के समाचार हेडलाइन के साथ, लेकिन 3 पैराग्राफ पढ़े
उसके बाद अनुसंधान नीचे लिखा जाता है, शेष 7 पेज पे देखे तो 7वें पन्ने पर पहुंचे तो इसका अर्थ जो पहले पन्ने पर छूटा था उसको जोड़ रहे हो 7वें पन्ने पर। ऐसे ही न जाने जन्म जन्मांतर पहले कब छूट गया, पहले कभी कि मैं परमात्मा का हूँ, भूल गए हम। निकले वहीं से लेकिन भूल गए। तो प्रभु कहते हैं इस श्लोक में तेन मुयंति जंतुवे। यहाँ प्रभु ने थोड़ा मजाक उड़ाया है, टोंट मारा है एक, कि जो इस ज्ञान को, जो इस विवेक को नहीं जानते वे जंतु ही तो है। केवल जन्म लेते हैं वो जंतु, क्योंकि जंतु भी वैसे ही जीता है, उसको थोड़ी पता है कि अहम ब्रह्मास्मि। और 2 हाथ 2 पैर लेकर हमें भी पता न हो तो हम भी जंतु हो गए। तेन मुयंति जंतु है। मनुष्य वही है जो विवेक को प्राधान्य देता है। ऐसा पहले प्रभु कह चुके हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य कौन है? जो मेरे मार्ग का अनुसरण करे, मेरे मार्ग का अनुसरण करे वो मनुष्य है, बाकी तो सब जंतु है। तो स्वयं को कर्मों का कर्ता मान लेना, कर्म फल में हेतु बनकर कर्म फलों को स्वीकार करके सुख दुख का अनुभव करना, यही अज्ञान से मोहित होना है। तेन मुयंति जंतु है। अब जरा थोड़ा सा इस दृष्टांत को समझें। भगवान ने कहा हम तो बड़ी भक्ति से कहते हैं प्रभु हमारे पाप को क्षमा कर देना, या हमारे पुण्य को प्रभु आप ग्रहण कर लेना। बार बार हम तो कहते हैं कृष्णार अर्पणस्तु, कृष्णार अर्पणस्तु, सब कहते हैं। और आज भगवान ने कह दिया कि मैं तो लेता ही नहीं हूँ। तो भगवान ये हम जीवन भर कहते रहे कृष्णार अर्पणस्तु, कृष्णार अर्पणस्तु, तो वो सब गया कहाँ? इसको एक दृष्टांत से समझे। बहुत वर्ष पहले एक फिल्म देखी थी। जो मुख्य कलाकार है, हीरो है, वो नशे में है और किसी के साथ उसकी हाथापाई हो गई, उससे उसके घाव लगे हैं। घर पर आता है और आईने में देखकर उस आईने के ऊपर दवाई लगाता है, आईने के ऊपर पट्टी भी लगाता है, आईने के बिंब को कहता है हटना मत, सीधे खड़े रहो, जलन हो रही है। उससे पूछता है, एक्टर का तो पता है अमिताभ बच्चन है, लेकिन फिल्म का नाम याद नहीं है। यहाँ बस वेदांत की बात कर रहे हैं, फिल्म याद नहीं करनी है अपने को, ध्यान से सुनना है। दर्पण में आपका प्रतिबिंब, या यूं कहे कि कोई, चलो दूसरा दृष्टांत लेते हैं स्त्री का, कि कोई स्त्री दर्पण में अपने प्रतिबिंब को देखकर टीका लगाती है। उसकी दृष्टि दर्पण में है, प्रतिबिंब के ऊपर है, लेकिन टीका स्वयं के माथे पर लगा रही है, बिंब को लगा रही है। बिंब वो स्वयं, और दर्पण में जो दिखाई पड़ता है वो प्रतिबिंब। अपने आप को सजा रही है, बिंब को प्रतिबिंब में देखकर अपने शरीर पर टीका लगाती है, तो वो टीका दर्पण में रहे प्रतिबिंब को भी लग जाता है और प्रतिबिंब भी सुंदर दिखने लगता है। लेकिन कोई प्रतिबिंब को टीका लगाने की कोशिश करे, जैसे उस फिल्म में वो कर रहा था अमिताभ बच्चन, तो पहली बात तो सही स्थान पर लगेगा नहीं, क्योंकि बिंब हिल रहा है,
तो प्रतिबिंब भी हिलेगा, सही स्थान पर लगेगा नहीं। और आप सोचोगे कि मैंने प्रतिबिंब में टीका लगा दिया, और वास्तविकता यह है कि प्रतिबिंब नहीं लगा, प्रतिबिंब पर टीका नहीं लगा, कांच पर लगा, दर्पण पर लगा है वो तो, जिसकी कोई शोभा नहीं। न प्रतिबिंब का सौंदर्य बढ़ा, न बिंब का सौंदर्य बढ़ा, दर्पण पर एक कचरा लग गया, लाभ कोई नहीं हुआ। दर्पण में देखकर बिंब पर टीका लगाते तो बिंब की भी शोभा बढ़ती, प्रतिबिंब की भी शोभा बढ़ती, और दर्पण भी साफ रहता। लेकिन इसी की उल्टी प्रक्रिया कर दी कि दर्पण में देखकर प्रतिबिंब को टीका लगाने गए तो पहले तो टीका लगा नहीं, न प्रतिबिंब की शोभा बढ़ी न बिंब की शोभा बढ़ी, और दर्पण मैला हुआ वो अलग से। अब इस दृष्टांत को वेदांत में समझे। बिंब ये परमात्मा है। हम बड़ी जिम्मेदारी से शास्त्रीय प्रमाण से बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि दृष्टांत दे करके सिद्धांत को बताया जा रहा है, नहीं, सिद्धांत है। सिद्धांत को पुष्ट करने के लिए दृष्टांत का सहारा लिया जा रहा है, और वो भी शास्त्रीय आधार पर लिया जा रहा है। मन गणन बातें नहीं है। आप खोलिए श्रीमद् भागवत का दसम स्कंद 33वां अध्याय, और उसके अंत में मिलेगा आपको भगवान श्री कृष्ण ने रासलीला की। गोपियां थकी होगी, ऐसा प्रभु को लगा, परिश्रम होगा गोपियों को, तो वो परिश्रम दूर करने का मेरा कर्तव्य है, ऐसा प्रभु ने समझा। तो गोपियों को लेकर के यमुना के प्रवाह में गए, जल क्रीड़ा हुई, और उस समय श्रृंगारिक वर्णन है जिसको सुनकर के परीक्षित के मन में प्रश्न उत्पन्न हुआ है बाद में। जो भगवान धर्म की स्थापना के लिए और अधर्म को नाश करने के लिए आए थे, उस भगवान ने यहाँ रास क्रीड़ा में पर स्त्री को स्पर्श करने का पाप क्यों किया? ऐसा क्यों करना पड़ा प्रभु को? रात के समय इतनी सारी महिलाओं के साथ नाचे, वो भगवान होता है क्या? क्योंकि हम लोगों को के भगवान का तो ख्याल ये है कि दूर रहो स्त्रियों से। हम तो यही समझते हैं, उसी को हम कहते बड़ा उच्च कोटि का महात्मा है। ये इतना अपनापन निर्माण करे प्रभु, इतना स्नेह खड़ा करे, क्यों? ये भगवान कैसे हो सकता है? याद रखना है, ईश्वर तो सहज है, सरल है। परीक्षित के मन में प्रश्न हुआ, ये कैसे भगवान हो सकता है? परीक्षित के प्रश्न के पहले ही सुखदेव जी ने उत्तर दे दिया था, लेकिन परीक्षित ने उस वक्त ध्यान नहीं दिया। सुखदेव जी उसने शुरू में ही कह दिया था, जब ये अध्याय शुरू हुआ था तभी परीक्षित जी ने कह दिया था, ब्रिजनाथ ने ब्रिज बालाओं के साथ रमण किया। कैसे किया? जैसे कोई बालक अपने प्रतिबिंब से खेल रहा हो। जब छोटा बालक अपने प्रतिबिंब के साथ खेले तो उसमें कितनी निर्दोषता होती है। देखा है हम सब ने, शीशे के सामने बच्चा थप थप हाथ फैलाता रहता है, निर्दोष होता है बिल्कुल वो। परमात्मा जीवात्मा को अपना प्रतिबिंब समझता है, लेकिन जीवात्मा परमात्मा को अपना बिंब नहीं समझता है। सुखदेव जी के चेहरे पे थोड़ा गुस्सा आया है जब ये प्रश्न पूछा परीक्षित ने कि मैंने इतनी तेरे को सुंदर कथा कही है,
और तू उस पर शक कर रहा है, वो भी परमात्मा के ऊपर, जबकि मैंने पहले कह दिया था ये लीला है। और कैसी लीला है? जैसे बालक अपने प्रतिबिंब से खेल रहा हो। परमात्मा तो बार बार कहता है हमें कि जीवात्मा तुम मेरे हो, तुम मेरे हो। ये जीवात्मा ही दूरी रखता है। ध्यान रहे, दूरी ईश्वर की ओर से नहीं है, दूरी हमारी ओर से है। तो ये सिद्धांत आधार के साथ, शास्त्र के आधार के साथ कह रहे हैं, बिंब परमात्मा है, प्रतिबिंब जीवात्मा है और दर्पण ये संसार की माया है। अब पूरे दृष्टांत का चिंतन करके समझिए। संसार में है, हम व्यवहार चलाना है, लेकिन इसको थोड़ा कल समझेंगे, आज तो टाइम हो गया।